कभी हम बोर हो जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम घर में उठते हैं और फिर हम टीवी देखते हैं, फिर हम नाश्ता खाते हैं, फिर हम कहीं निकल जाते हैं, फिर वहाँ से कहीं और निकल जाते हैं, फिर वहाँ से कहीं और निकल जाते हैं। निरंतर मनोरंजन खोजते रहते हैं। एक करियर में रहते हैं, फिर उस करियर से दूसरे करियर में जाने का सोचते हैं क्योंकि उस करियर से ऊब गए होते हैं। दूसरे करियर में आते हैं 3 साल बाद, उसमें भी ऊब जाते हैं, फिर तीसरे में जाने का सोचते हैं। हम निरंतर सुबह उठे हैं तो हमें एकदम से फ़ोन चलाना है। हमें निरंतर एंटरटेनमेंट की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमें खालीपन ऐसा काटता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। उस खालीपन को और बोर्डम को अगर हमने स्वीकारा नहीं तो हमारी लाइफ एक एक्साइटमेंट के स्टेट में चलने लगेगी, जहाँ पर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे समय कुछ चाह रहा है और आप निरंतर उसको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। उसने बोला वहाँ चलना है तो वहाँ चले जाओ, उसने बोला टीवी देखना है टीवी देख लो, उसने बोला कि ये खाना ये खा लो। वो निरंतर खालीपन, बोर्डम, अकेलेपन को स्वीकार ही नहीं पा रहा। उसको करियर में सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसे खाने में सेटिस्फैक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लोगों में सेटिस्फैक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। घर में बैठा है तो छत पे जा रहा है, छत से फिर एकदम से बाहर घूमने जा रहा है, बाहर से फिर दोस्त क्या जा रहा है, दोस्त से फिर एक निरंतर भाग रहे हैं हम। और हमें कोई बोलते कि रुक जाओ तो हम ऐसे 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 हो जाते हैं। बोर्डम अच्छा है। हम प्रयास करते हैं कि हम प्रोडक्टिव हों, हम अलग अलग चीज़ें करें, वह अपनी जगह ठीक है, पर आप एक दिन इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप खाली बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप निरंतर खुशी, निरंतर सुख, किसी न किसी प्रकार में आप भाग रहे होंगे, किसी भी ओर, किसी भी दिशा में, किसी भी चीज़ की मांग के पीछे। भैया ये खालीपन को स्वीकारना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने नहीं स्वीकारा इस बोर्डम को तो आप एंजाइटी के एक ऐसे स्टेट में चले जाएंगे, अपनी लाइफ को आप एक ऐसे स्टेट में बना देंगे जहां पर आप निरंतर कुछ करते ही रहते हैं, और वो आपका सिर्फ और एक तरीके से मैकेनिज्म बना लिया आपने कि आप चूंकि खाली बैठ नहीं सकते तो आप दौड़े फिर रहे हैं 4 चीज़ें करने में, और उसके पीछे लॉजिक भी दे दे रहे हैं कि भाई पैसा कमाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, फिर ऐसे बैठे थोड़ा रहना चाहिए, कुछ तो करना ही चाहिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि कुछ ना कीजिए, हम बोल रहे हैं कि आप तो शांत बैठ ही नहीं पा रहे। आप तो सुबह उठते ही साथ वीडियो एडिट कर रहे हैं, आप दिन भर वीडियो के बारे में सोच रहे हैं, रात को वीडियो बना रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे तो आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे तो फिर आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे तो फिर आप गार्डन में घूम रहे हैं। आप बैठे ही नहीं पा रहे अपनी जगह पे, आपको बैठना काट रहा है। आप अकेलेपन को भरने के पीछे परेशान हो रहे हैं, आप अकेलेपन को झेल नहीं पा रहे। बोर्डम इज अ गुड एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, इट इज टू बी एक्सेप्टेड, और एल्स हमारी लाइफ जो है वो एक घबराहट की तरफ जाने वाली है, क्योंकि हम निरंतर खोज में भटकते रहेंगे। हमें सीखना है अपने आप को खाली छोड़ना, खाली बैठना। और इसमें अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो प्रभु से भरें, प्रभु से भरेंगे, उनके नाम संकीर्तन से भरेंगे, उनकी कथाओं कहानियों से भरेंगे, तो यह भरना एक तरीके से एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी कहलाएगी। तो नाम रूप धाम लीला जैसे गुरुजन बताते हैं, उस तरीके से अपने आप को, इस इतने चंचल मन को एक एकाग्रता में लाके, इधर लाके आप रोक दें और इसमें रखें, तो भी आप धीरे धीरे खालीपन को शायद स्वीकार पाएंगे, या फिर प्रभु में इतना आनंद होगा कि कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ठहरना सीखना पड़ेगा। वो ठहराव में आप शांत रहिए और अंदर से मन को देखिए। मन आपका चाह रहा है कि ये कर लो वो कर लो, आप उसको बोलिए कि नहीं, 15 मिनट थोड़ा आराम से बैठ के भी तो दिखाओ, 15 मिनट कभी कुछ ना करके भी तो दिखाओ। तो आप देखेंगे वो कितना एक अलग प्रकार की जंग होगी, पर धीरे धीरे करके हमें
आदत डालनी होगी, नहीं तो हम करियर स्विच करते चले जाएंगे, रिलेशनशिप चेंज करते चले जाएंगे, खाना बदलते चले जाएंगे, हर तरफ भागते रहेंगे। परंतु इस खालीपन और इस खालीपन में अगर दुख का आभास हो रहा है या चार विचार आ रहे हैं तो उन्हें देखना है, उन्हें स्वीकार करना है, बैठना, ठहरना, आराम से अपने जीवन को देखना, हमेशा कुछ करते नहीं रहना, ये हमें सीखना है। 5-5 मिनट करके बढ़ाइए, 10-10 मिनट करिए, दोपहर को खाना खाने के बाद आधा घंटा कुछ ना कीजिए। ऑफिस जाते हैं तो बात अलग हो गई, शाम को आके वक्त निकालिए, पर कुछ वक्त निकालिए अपने आप को देखने के लिए कि मैं खाली भी बैठ सकता हूँ कि नहीं, कि मैं बस दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे खाली बैठते ही नहीं आता और अब मैं इस दौड़ को किसी भी नाम से जस्टिफाई कर रहा हूँ।